हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज मैं आया हूं आपके लिए एक और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन लेकर। अब से हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज भी कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं स्टोरी बेस्ड। स्टोरी बेस्ड मतलब आपके सामने एक सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो के बेस पर आपको क्वेश्चन को समझना होगा और फिर आपको उसके लिए कोड लिखना होगा। ये क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन तौर पर फैंग कंपनीज पूछती हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पहली प्रॉब्लम तो यही होती है, क्वेश्चन को समझने में उन्हें दिक्कत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको दिक्कत ना जाए समझने में, तो पहले मैं आपको असाइनमेंट देते वक्त क्वेश्चन समझाऊंगा, उसका लॉजिक भी समझाऊंगा और फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए समझते हैं आज ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास आपके गार्डन में कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। ओके, ये प्लांट्स को हम एक एरे की वैल्यूज मानकर चल रहे हैं। तो लेट्स इमेजिन हमारे पास जो पहला एरे है, एज यू कैन सी इनपुट में वो 4 एलिमेंट्स का एरे है। अब पहला डाउट आपके दिमाग में आएगा कि अंदर ये जो नंबर लिखे हैं ये क्या है। ये आपके प्लांट्स की कैपेसिटी है कि उन्हें कितना पानी चाहिए, कितना पानी उन्हें चाहिए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो हम मानते हैं कि हमारा जो पहला प्लांट है उसे 2 यूनिट पानी चाहिए। आप लीटर मान लें, राइट, मैं यूनिट बोलूंगा। उसे 2 यूनिट पानी चाहिए। अगले प्लांट को 2 यूनिट पानी चाहिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। तीसरे प्लांट को 3 यूनिट पानी चाहिए। चौथे प्लांट को भी 3 यूनिट पानी चाहिए। ठीक है, और ये हमारे इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3। एरे को हम मान लेते हैं हमारा प्लांट्स का एरे। अब हमारे पास एक वाटर कैन है, ठीक है, पानी भरने के लिए, और हमारे पास एक नदी है। तो ये रही हमारी नदी। ये थोड़ा सा मैं इमेज ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा वाटर कैन है, आप इमेजिन कर लीजिए। इस वाटर कैन की जो कैपेसिटी है, ये कैन है, इस कैन की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है हमारी 5। यानी ये एक बार में नदी से 5 लीटर पानी ला सकता है। अब हमें इस वाटर कैन से इन प्लांट्स में वाटर देते हुए आगे बढ़ना है। और जैसे ही हमारे कैन में पानी कम हो के हम अगले प्लांट को वाटर नहीं दे पाएंगे, तो हमें वापस एक एक स्टेप लेकर नदी के पास जाना है। गौर कीजिएगा, हर बार एक मूव एक स्टेप गिना जाएगा। मतलब इनिशियली हम नदी पे हैं, तो नदी से जब हम पहले प्लांट को वाटर देंगे, पहले प्लांट की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हमारा एक स्टेप गिना जाएगा। और ऐसे हमें बताते हैं टोटल कितने स्टेप्स में हम इन चारों प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। टोटल कितने स्टेप्स में इन चारों प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। तो गौर कीजिए, इस इनपुट सेट पे कैपेसिटी 5 पे आंसर आ रहा है 14। अब मैं थोड़ा और आपको पिक्टोरियली इस स्टोरी को समझा देता हूं ताकि आप सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से इमेजिन कर पाए। तो फ्रेंड्स नोटिस करिए, ये हमारे पास है एक छोटी सी इमेज जिसमें मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश करी है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को थोड़ा पिक्टोरियली। तो नोटिस करें, ये हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है 2, 2, 3, 3, ये इन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है वाटर की। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है 0, 1, 2 और 3, ये हमारे एरे के इंडेक्सेस हैं। ये नदी है, ठीक है। और यहां पर बैठा है वो बंदा जो प्लांट्स को पानी देगा। कैपेसिटी कितनी है हमारे कैन की? हमारे कैन की कैपेसिटी है 5, ठीक है। अब नोटिस करिए, जब ये पहले प्लांट के पास जाएगा तो कितने स्टेप्स लेगा, फटाफट चेक करके बताइए। जब ये पहले प्लांट के पास जाएगा वाटर करने के लिए, तो ये लेगा एक स्टेप। इस प्लांट पे आया, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं स्टेप, इमेजिन करिए, जिसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन अब क्योंकि ये प्लांट पे आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, यहां पहुंचकर इसने पानी डाला तो 5 में से 2 गया। हमारी रिमेनिंग कैन में जो पानी रह गया वो रह गया 3 यूनिट या 3 लीटर। ठीक है, अब क्या हम आगे वाले प्लांट को पानी दे सकते हैं? हमारे पास 3 लीटर है, अगले वाले प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 की है। यस, दे सकते हैं। तो हम आगे बढ़े तो गौर कीजिए, स्टेप की वैल्यू 1 बढ़कर 2 हो गई। ठीक है, इसको हमने पानी दिया, हमारे पास 3 लीटर था, इसको हमने 2 यूनिट का पानी दिया या 2 लीटर का पानी दिया, तो हमारे पास कैपेसिटी रह गई 1। ठीक है, गौर करिएगा, अभी तक 2 स्टेप्स हमारे हो गए, हमने 2 प्लांट्स को पानी दे दिया। अब हमारे कैन में 1 लीटर पानी बचा है। अगले प्लांट को फुलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट 3 लीटर पानी की है और हमारे कैन में है सिर्फ 1 लीटर पानी। तो ये बंदा क्या करेगा? ये नदी तक जाएगा। नदी कितनी दूर है? अगर यूनिट्स में बोलूं तो नदी यहां से इसकी करंट पोजीशन से 2 यूनिट दूर है। तो सोचिए, ये 2 यूनिट पीछे जाएगा, पानी भरेगा और 3 यूनिट आगे आएगा। 3 यूनिट आगे क्यों आएगा? 3 यूनिट आगे इसलिए आएगा क्योंकि जिस प्लांट में पानी देना है उस पर भी तो जाना पड़ेगा इसको। तो आप चेक करिए, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। ये मूव करा एक स्टेप, तो स्टेप हमारा 1 से बढ़ेगा। ये मूव करा दूसरा स्टेप, तो स्टेप 2 से बढ़ेगा, पानी भरा। ये मूव हुआ तीसरा स्टेप, ये मूव हुआ चौथा स्टेप, और यहां पहुंचकर इसने पानी डाला। तो ओवरऑल स्टेप में कितने बढ़ गए? ओवरऑल स्टेप में 5 बढ़ गए, तो हो गए हमारे स्टेप्स टोटल 7। पानी डाला, पानी इसके पास 5 था, इसको 3 यूनिट पानी चाहिए।
तो 5 माइनस 3, ये हमारे पास 5 हो गया था, 5 माइनस 3, वापस हमारे पास पानी कितना रह गया, 2 का रह गया। क्या अब हम अगले प्लांट को वाटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट हमारी 3 की है। फिर से ये बंदा फिर से ये बंदा मूव करेगा नदी की तरफ। कितने स्टेप्स? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप पीछे गया, पानी भरा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप ये आगे आया। करेक्ट। जब 4 स्टेप ये आगे आया तो क्या हुआ? तो 7 प्लस और 7 तो हो गया 14। राइट, 3 स्टेप पीछे गया था, 4 स्टेप आगे आया तो हो गया 14। फिर इसने वाटर को पानी दिया इसमें, और जब पानी दिया इसने तो कितना हो गया? 5 था, 5 में से 3 गया, बच गया 2। ओवरऑल वापस वाटरिंग होगी सारे प्लांट्स की, और हमारे पास ओवरऑल स्टेप्स कितने लगे? ओवरऑल स्टेप्स हमारे पास लगे 40। ये है इस पर्टिकुलर कोड का एक्सप्लेनेशन। अब आपको इसके लॉजिक को सोचना है, इसके इंप्लीमेंटेशन को सोचना है, ताकि हम इसको फटाफट कोड कर पाए और रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और ध्यान रहे, कोड ऐसा होना चाहिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम इस रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो सोचिए इसके बारे में, गिव इट अ थॉट। अगले वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं, देन कंपेयर योर सॉल्यूशन विद माय सॉल्यूशन।